प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रीति पूना से आपके लिए वचन लेकर के आई हूँ। वाक़ई में प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से बात करता है अपने लोगों से, और मैं काफ़ी दिनों के बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है और उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो क्या हम देर न करते हुए हम वचन की तरफ जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, अपने ही पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना। तो ये मेरा टॉपिक है, और जी हाँ, ये मैं बाइबल से ही बताऊंगी कि किसने अपने पैरों में अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी मारा है। तो आइए हम वचन की तरफ जाएंगे। जी, मैं आपको सबसे पहले एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि बाइबल में 2 शख्स ऐसे हैं, एक शख्स ऐसे हैं कि जिनको पता चला कि विपत्ति उनके पीछे पड़ी है, अब वो मर जाएँगे, तो पता है उन्होंने क्या बोला? कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं मर ही जाऊँगा। उन्होंने क्या किया पता है? विपत्ति से उन्होंने भाग गए। क्यों? क्योंकि उनकी जान को खतरा था। लेकिन वैसे एक और शख्स बाइबल में ऐसे हैं जिनको पता था कि यहाँ पे लोग मुझे घात करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे शायद मैं नष्ट हो सकता हूँ, जो योजनाएं चल रही हैं वो मेरी हानि के लिए है। लेकिन फिर भी वो शख्स हैं, वो जो उनके साथ में जो विपत्तियाँ थीं उनके साथ में वो खेल रहे थे, या जो उनको हानि पहुंचाने वाली चीज़ें थी, बातें थी, वो उनके साथ में वो बैठे रहते थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग तो समझ गए होंगे कि कौन ऐसे 2 शख्स हैं, जो कौन से ऐसे दो शख्स हैं कि जिन्होंने एक तो अपनी जान को बचा कर के भागा, और एक ने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। तो हम देखेंगे बाइबल में न्यायों 16 में 4 वचन। इसके बाद वह सेरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो सिमसोन थे, हमें पता है ना, जो दाऊद थे, जब साउल उनके पीछे पड़े थे, तो पता है दाऊद ने बावला बन गए, पागलपन का नाटक किया और उन्होंने वहाँ से भागे। और उन्होंने कहा कि निश्चय अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो दाऊद के हाथ से मारा जाऊँगा। क्या बोले उन्होंने? दाऊद के हाथ से मैं मारा जाऊँगा। और उन्होंने क्या किया? भाग गए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि जो सिमसोन थे, वो दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगे, प्यार करने लगे, और या मोहब्बत करने लगे। तो हम देखते हैं कि वो जो दलीला नामक जो स्त्री थी, वो उनसे मोहब्बत करने लगे, और उनके लिए वो इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए। अगर ये आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दीवानगी कैसी थी, सिमसोन की दीवानगी कैसी थी। अगर हमारे पास में, अगर हमारे साथ में कोई अच्छा रहता है, लेकिन हमें जब पता चलता है ना कि ये इंसान हमारा क्या करता है, नुकसान कर रहा है या नुकसान करने वाला, पता है हम वहाँ से भाग जाते हैं, हम चले जाते हैं, हम उनके साथ में नहीं बैठते। पता है क्यों? क्योंकि हमारा एक न एक दिन नुकसान हो जाता है, हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। जैसे दाऊद ने सोचा, उन्होंने भागे। लेकिन जब सिमसोन को पता चला कि ये जो स्त्री है वो मेरा नुकसान करने वाली है, फिर भी वो उनकी गोद में बैठते थे, फिर भी वो उनकी बाहों में बैठते थे। तो मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ, जैसे कि इसी न्यायों में 16 में 8 वचन। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 ताटे ले गए जो सुखाई न थी, और उनसे उसने सिमसोन को बांधा। हालेलुया। तो इसके पहले अगर हम 7वें नंबर पे जाएंगे, तो वहाँ पे पहले तो जब ही दलीला ने जो थी, जो पलिश्तियों ने उसको पैसे दिया दलीला को, और बोला कि इसको तू फंसा, इसका हम क्या करने हैं, नाश करना है, तो इसको अपनी बातों में उलझा। और जो सिमसोन थे, उनका बल ऐसा था कि वो
पैदाइशी परमेश्वर के नाज़ीर थे, और जो उनके सर से है ना, जो बाल, उनकी जो लटें थी, वो कभी काटी नहीं गई थी। उनके लटों में ही उनका क्या था? बल था। हाँ, तो हम देखते हैं कि सिमसोन को कोई हरा नहीं सकता था, उनके जैसा बलवान कोई नहीं था। इसके लिए पलिश्तियों ने क्या कहा? दलीला को चुना कि दलीला उसको फंसाएगी, उसका नाश करेगी। तो उन्होंने क्या किया, हम 7वें वचन में देखेंगे, 6 में देखेंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा सकता है। बराबर, ऐसा कोई पूछता है क्या? लेकिन दलीला ने पूछा, किसको पूछा? सिमसोन को, कि तेरा राज तो बता मुझे, तेरा जो बड़े बल का भेद हो मुझे बता, कि तुझे कैसे कोई बांध सकता है। तो जब सिमसोन को पता चला कि वो मुझसे बातें करी, वो मुझसे पूछ रही है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया पता है? सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे सिमसोन क्या बोले? उनसे झूठ बोले। हाँ, हम देखते हैं कि उन्होंने तो झूठ बोले। उनको क्या लगा, सिमसोन को क्या लगा कि मेरा कोई बाल बेबाका नहीं कर सकता है। और उनको चाहिए था कि जब ये चीज़ उसने पूछा, जब ये चीज़ उन्होंने बताया, अगर आके 7 हम 8वें में देखेंगे, तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 ताते ले गए जो सुखाई न गई थी, और उसने सिमसोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूटे ही टूट जाता है। तो हम देखते हैं कि जब उसने बताया, तो यहाँ पे दलीला ने क्या किया? सिमसोन को बांध दिया। हाँ, यहाँ पे कहना ऐसी नई नई ताते ले जो सुखाई न गई हो, उससे सिमसोन को बांध दिया। बराबर, तो ये पहला हो गया कि सिमसोन को बांधा गया। किसने बांधा? दलीला ने। और मुँह से कबूल क्या करती है? हाँ, उसने तब उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। हालेलुया। उसने बांध दिया। ये चीज़ से गुजरा कौन? इस चीज़ से सिमसोन गुजरा कि दलीला ने उसको क्या किया है? बांध दिया है। दलीला ने क्या किया है? मुझे आगाह कर, उसने मुझे बोला कि पलिश्ती तेरी घात में है, और उसने अपना बल भी दिखाया। अगर आप 9वें पढ़ोगे तो क्या किया? उसने बल भी दिखाया, और वो रस्सियाँ टूट गई। बराबर, हालेलुया। तब अगर उसके आगे पढ़ेंगे, तब दलीला ने सिमसोन से कहा कि सुन, तू मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंधा सकता है। मतलब कि दलीला ने फिर से उसको यही बात पूछा, और ये बातें 3 बार हुई। मैं आपको एक और वचन बताती हूँ, मैं पूरा चैप्टर पढ़ के नहीं बताऊँगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि दलीला ने एक बार पूछा, हाँ, फिर दलीला ने दूसरी बार पूछा, वो है 16 में 16, न्यायों 16 में 16। इस प्रकार जब उसने हर दिन 14, अतः उसने उससे खूंटी में जकड़ा। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नीचे चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। हम देखते हैं कि दूसरी बार भी जब उसने पूछा, और भी बातें हुई है इन लोगों के बीच में, लेकिन मैं ये बात इसके लिए रखी हूँ कि इसने दूसरी बार भी दलीला ने क्या किया पता है? सिमसोन को कहती है जैसा उसने बताया वैसा ही दलीला ने किया, और कहती कि हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। हाँ, तो यहाँ पे दूसरी बार भी किसको? सिमसोन को पता चला कि दलीला मुझसे क्या कर रही है? छल कर रही है। दलीला मुझसे क्या कर रही है? फुसला रही है। क्योंकि अगर वो प्यार करती तो वो ऐसा नहीं करती, लेकिन वो दुश्मन की तरफ से थी। और ये दूसरी बार हो गया कि सिमसोन को पता चल गया था कि दलीला उससे छल कर रही है, पलिश्ती उसके हाथ में लगे हुए हैं। फिर भी सिमसोन ने क्या किया पता है?
वापस से वो दलीला के पास ही रहा। मैं बताना चाहती हूँ इस बातों से कि देखो, जब हमें पता चलता है ना कि कोई हमें धोखा दे रहा है, पता है, तो हम क्या उसके साथ में रहते हैं क्या? हमें पता चलता है कि इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या पहले हो चुका है, बराबर? तो दूसरी बार हम क्या उनके साथ में बैठते हैं क्या? या उनके साथ में वो चीज़ें हम करते हैं क्या कि हाँ चलो हम ऐसा करें वैसा करें? नहीं, पता है क्यों? एक बार हम बोलते हैं ना कि एक बार जब दूध से मुँह जल जाता है तो बिल्ली जो है छाछ भी वो फूँक के पीती है। यहाँ पे सिमसोन का 2 बार हो गया था, 2 से तीसरी बार हो गया था। लेकिन तीसरी बार में क्या हो गया पता है? सिमसोन फँस गए। 2 बार उनको पता चल गया था। उनको समझना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा, दलीला के पास में रहूँगा तो एक बार मेरा विनाश हो सकता है। लेकिन सिमसोन ने ऐसा नहीं किया। सिमसोन दलीला के पास ही बैठे रहे। सिमसोन अपना राज दलीला को बताते ही रहे। क्यों? मुसीबत उनके सामने थी, जो तकलीफ़ थी ना उनके सामने थी। जो हानि करने वाले लोग, उनको जान से मारने वाले लोग वहीं उनके सामने थे। उनको बता रहे थे कि हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में, फिर भी सिमसोन वहाँ से नहीं भागे। और हम तीसरा वचन देखते हैं, 16 वचन, न्यायों 16 में 16 वचन। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और नाक में यहाँ तक दम हथ किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य हो जाऊँगा। हम देख सकते हैं कि क्या किया उन्होंने। सिमसोन ने अपना राज बता दिया। उनको 2 बार पता चल गया था कि यहाँ पे मैं नाश होने वाला हूँ, ये लोग मेरी नाश में बैठे हैं। फिर भी सिमसोन ने दलीला के बाजू में ही रहे। उसके बाद दलीला ने इतना उनको दम किया, इतना परेशान किया कि उनके नाक में दम कर दिया। और एंड में उन्होंने क्या किया, सिमसोन ने अपना जो राज है ना उन्होंने बता दिया कि हाँ मैं इस चीज़ से मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूँ, बचपन से ही, और अगर मेरे सर पे छुरा घूमेगा तो मेरा बल घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य हो जाऊँगा। तो मैं आपको इस कहानी से ये बताना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि सिमसोन प्यार में इतने दीवाने हो गए थे, इतना पागल हो गए थे। तो इनको जब पता चला ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही उनके साथ में, पलिश्ती उनके घात में, फिर भी वो दलीला के पास में बैठे रह गए। फिर भी दलीला के पास क्या किए, वो बैठे थे और उन्होंने अंत में अपना राज है उन्होंने खोल दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें अगर मेरे साथ में होगी तो मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। आगे हम देखते हैं न्यायों 16 में 18। यह देख कर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्ती के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली। तब वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूँगा। तो वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। हम देखते कि 3 बार उसने, दलीला ने उसको बताया कि पलिश्ती तेरी घात में है, पलिश्ती तेरी घात में है, पलिश्ती तेरी घात में है। लेकिन सिमसोन उनके घुटनों पर ही सोया रहा, सिमसोन उनके बाजू में ही रहा। एंड में क्या हो गया कि उन्होंने तीसरी बार में अपना भेद बता दिया और चौथी बार में क्या हो गया कि उन लोगों ने उसके सर पर छुरा घुमाया और उनका बल चला गया सिमसोन का। उन्होंने सोचा कि पहले के समान झटकूं, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि सिमसोन को नहीं पता था कि परमेश्वर उनके पास से चला गया है और उनका बल घट गया है। आगे हम देखते हैं कि न्यायों
24 में 20। तब उसने कहा, हे सिमसन, पलिश्ती तेरी घात में है। हम 21 देखेंगे। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तो हम देखते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो गया। इसको कहते हैं कि अपने पैरों पे ही, अपने से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो उन्होंने क्या किया, सिमसोन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारा। जब उनको एक बार पता चल गया पलिश्ती उनके घात में है, दूसरी बार तीसरी बार उनको चले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं गए। वो दलीला नामक जो स्त्री थी उसके साथ ही थे। और एंड में क्या हो गया, उन्होंने अपना बल खो दिया, उन्होंने अपना राज बताया और हो गया क्या, तब पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। किसकी आंखें फोड़ दी? सिमसोन की। क्यों फोड़ी पता है? क्योंकि उनको सिमसोन का जो राज है वो पता चल गया था। तब उन्होंने क्या किया, उसकी आंखों को फोड़ डाला और उसे गाजा ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया। तो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ सिमसोन के साथ में, वो किसकी गलती थी? परमेश्वर की? नहीं, वो सिमसोन की गलती थी। उनको पता चला कि मैं यहाँ पे नाश हो जाऊँगा, मेरे साथ में दलीला ऐसे ऐसे कर रही है, फिर भी वो वहाँ से नहीं हटे और उन्होंने खुद अपना भेद बताया और खुद उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो ये सिमसोन की कहानी से हम ये सीखते हैं, ये रियल स्टोरी है कि हम देखते हैं कि कई बार हमारे साथ में भी ऐसा होता है ना। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि कोई मनुष्य हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारा नुकसान चाहते हैं, या कभी ऐसा होता है कि वो हमारे साथ पहले भी ये कर चुके, या कोई हमें पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी संगति अच्छी नहीं है। हाँ, तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं, अरे हम उनके संगत में रहेंगे ना, हम उनको सुधार देंगे या वो सुधर जाएंगे। हाँ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम उनकी संगति करते हैं तो हम भी बिगड़ सकते हैं। जैसे कि सिमसोन ने क्या किया, दलीला के साथ में संगति किया, क्या हो गया, उनका नाश हो गया। ऐसे कई बार हमें पता होता है कि ये काम हम करेंगे, ये रास्ते पे हम चलेंगे तो हमारा क्या होता है, नुकसान हो जाएगा। पहले हो चुका है, अभी भी हो। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ में, हमारे इसमें कुछ ऐसे भी हैं मसीह भाई बहन कि जिनको पता है पहले नुकसान हो चुका है, फिर भी वही काम करते हैं और उनका फिर वापस से नुकसान होता है। तो ये दर्शाता है हमें इस बात के लिए कि जैसे सिमसोन ने किया, अपने पैरों पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी, कभी कभी हम भी ऐसी हरकतें करते, ऐसे काम करते कि हमें पता होता है कि इससे हमारा नाश ही होगा, तो भी हम वो काम करते। हमें पता होता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। कभी कभी हमें पता चलता है, हमें ये चीज़ पता होती है कि अगर हम दारू पिएंगे तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता, उससे हमारे अंदर बीमारी आती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। कभी कभी हमें पता चलता है कि ये रास्ते से हम गए थे, यहाँ पे हमारी मंजिल, फिर भी हम उधर से जाते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम भी कभी कभी सिमसोन के जैसे ऐसी बातें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिसमें हम फंस सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसान है तो वो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम वैसा करते हैं तो हम भी सिमसोन के जैसे अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। कभी कभी हमारे पास में कोई हमें वचन बताने वाले, सिखाने वाले आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, पता है हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, वहाँ पे भी हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्यों मारते हैं? पता है, अगर कोई हमें सही शिक्षा दे रहा है, सही बातें बताता है। पता है कभी कभी लोगों के बीच में जब झगड़े होते हैं ना, तो तीसरा इंसान जब समझाने को आता है कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो क्या जवाब देते? पता है, हमें मत सिखाओ, हमें मत समझाओ, हमें सब पता है। वहाँ पे क्या होता है पता है, कि जब हम किसी की बात नहीं सुनते, कोई हमें सही सलाह देता है और हम जब उनकी बातें नहीं सुनते और हमारा नुकसान होता है, पता है, हम अपने ही पैरों पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारते। कभी कभी हमें पता होने के बाद में भी, जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि तुम ऑयल मत खाओ, तुम तीखा मत खाओ, तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। हाँ, और हम खाते हैं, फिर बाद में हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, हमारी तबीयत ख़राब होती है। तो उसके ज़िम्मेदार भी कौन होता है? हम होते हैं। उस पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारते हैं? हम खुद ही मारते हैं। तो जैसे सिमसोन ने किया, हमें भी
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें पता होता है कि इस चीज़ों से हमारा नुकसान है, फिर भी हम वो काम करते हैं और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस घटना से हमें ये सीखने मिलता है कि जब हमें पता चलता है या जब हमें कोई बताता है कि यहाँ पे मत जाओ या ये काम मत करो, इससे आपका क्या होगा, नुकसान होगा, तो हमें बातों को सुनना है, समझना है, उसको जांचना है। क्यों? क्योंकि हमें उससे नुकसान हो सकता है। तो हमें सिमसोन के जैसा नहीं, लेकिन हमें दाऊद के जैसा चालाक बनना है कि जैसे दाऊद को पता चला कि अब तो मैं अगर इधर रहूँगा तो साउल के हाथ से एक न एक दिन मारा जाऊँगा। दाऊद क्या किया? तुरंत भाग गए। हाँ, ऐसे ही हमें सिमसोन के जैसे नहीं, लेकिन दाऊद के जैसे हमें होशियार बनना कि जब हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा नुकसान है, हमें वहाँ से झट निकलना है। हमें पता है कि इन बातों से परमेश्वर खुश नहीं है, इन बातों से हमारा नुकसान हो सकता है, उन बातों को तुरंत हमें क्या करना है? छोड़ना है, ताकि हमारा नुकसान होने से पहले ही हम उन बातों को छोड़ दें। जैसे कि दाऊद चले गए, वो राजा बन गए, बराबर। वहाँ से दाऊद पागल बनकर गए, बावलेपन का एक्टिंग किया उन्होंने और वो गए ताकि उन्हें कोई पहचाने ना, और वो राजा बन गए। लेकिन सिमसोन एक बलवान व्यक्ति हो करके, परमेश्वर के नाज़िर हो करके भी उनको मौत कैसे मिली? पता? उनकी आँखें फोड़ी गई, उनमें उनकी खुद की गलती थी। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें जब पता चले कि यहाँ पे हमारा नुकसान है, हमें झट हट जाना है। हमें पता चले ये बातों से हमारा नुकसान होगा, हमें झट हट जाना है। हमें नुकसान होने तक का इंतज़ार नहीं करना। जैसे कि जब आग लगती है घरों में, बिल्डिंगों में, पता है लोगों को जब पता चलता है ना आग लगी है या एक शोर भी होता है आग लगी, लोग फटाफट यहाँ से कूदते हैं, वहाँ से कूदते हैं, यहाँ से जाते हैं, वहाँ से जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल ना जाए। ऐसे ही हमें हर एक चीज़ों का, हर एक बातों का ध्यान रखना है कि अगर हमें पता चले कि यहाँ से हमारा नुकसान हो सकता है तो वहाँ से हमें क्या करना है? हट जाना है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, और प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप लोग भी सीखे हैं और इससे मैंने भी सीखा है और आप लोग भी सीखे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जैसे आपके बीच में आने का मौका दिया, ये मुझे टॉपिक दिया, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप दूसरे तक शेयर करें, लोगों को भी बताएं, ताकि हम सीख सकें कि हमें सिमसोन नहीं, हमें दाऊद बनना है। हमें अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड।